नेक्स्ट जो है आपको आ जाता है फेमाइन। फेमाइन के अंदर क्या है, लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज एरिया दैट कैन कोज डेथ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो एक कोई एरिया है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या है कि खाना नहीं हुआ है, ना ही लोगों को खाना खाने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या है लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रीजन भी हो सकता है वहाँ पे लड़ाई लगी हो, या वहाँ पे क्रॉप फेल हो गई हो, ठीक है, या वहाँ पे कोई एपिडेमिक आ गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, बहुत लॉन्ग पीरियड तक खाना खाने को नहीं मिल रहा है और लोगों की डेथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फेमाइन। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है फेमाइन का, माल न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो लोगों के अंदर पूरा न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक है, बच्चे सही साइकोलॉजिकली या मतलब कि उनका कोई ना कोई जो है हाथ पैर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, बायोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर न्यूट्रिशन मदर को पूरा नहीं मिलेगा। देन एपिडेमिक, ठीक है, स्टारवेशन। स्टारवेशन भी क्या होता है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए अगर मतलब अगर लोग भूखे रह रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, तो उसको स्टारवेशन बोलेंगे, अगर लॉन्ग टाइम के लिए है तो उसको फेमाइन बोलेंगे। फिर इसके बाद है इंक्रीज मोटेलिटी रेट। अब यहाँ पे जो मोटेलिटी रेट है वो क्या हो जाता है, मतलब मदर्स की डेथ होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सारे के सारे इफेक्ट होंगे अगर फेमाइन आएगा। ठीक है, अब इसमें अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन क्या कह रही हैं, देखो, बिलीव दैट फॉल ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज नॉट द मेन कोज ऑफ फेमाइन। कह रहे हैं कि अगर फूड प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो ये फेमाइन का सिर्फ ये रीजन नहीं है, क्योंकि फेमाइन का क्या मतलब है, ज्यादा टाइम तक खाना खाने को नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंट्री के अंदर फूड ही पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फेमाइन वर कोज बाय द इनअवेलेबिलिटी ऑफ पीपल टू ऑब्टेन और बाय द फूड। इसमें क्या है कि जो लोग हैं वो क्या है, इनएबल है, कि वो क्या है फूड बाय ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ना ही, अगर बाय नहीं कर पा रहे तो वो खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उनके अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने फेमाइन का रीजन बताया कि अगर लोग खरीद नहीं पा रहे हैं तो वो भी फेमाइन का रीजन है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। अब 1952 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो है एक पॉलिसी आई इंडिया के अंदर, जिसका नेम क्या है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो इसका नेम है आप, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लुएंस रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है, पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या है कि इमरजेंसी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो जाता है। जो इंदिरा गांधी हैं उनके जो यंगर सन थे, ठीक है, संजय गांधी, वो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एक मतलब नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर आते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है ब्रिंग डाउन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है कम हो जाए, तो वो इसमें क्या चलाते हैं, मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। मास का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इसमें जो है मेंस के लिए वेस्कोटॉमी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है और वुमेन्स के लिए ट्यूबकोटॉमी जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, ताकि जो क्या है आगे जो है मतलब बच्चा कंसीव ही ना हो, इसके लिए मेडिकल प्रोसेस के थ्रू लेकर जाया जाता है। ठीक है, कि बेबी कंसीव ना हो और पॉपुलेशन ना बढ़े, तो ये फोर्सफुली किया जा रहा था, वेस्कोटोमी एंड ट्यूबकोटोमी, मतलब स्टेरिलाइजेशन जो है फोर्सफुली किया जा रहा था। तो लोग भी इस चीज़ से परेशान थे कि ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसके बाद जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है 2000 के अंदर। ठीक है, तो जो ये पहले का जो नेम चल रहा था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब जब बीजेपी आ जाती है तो 2000 के अंदर क्या करती है, इसका नेम चेंज कर देती है और इसका नेम रखती है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इफ़ यू आर विलिंग देन यू कैन गो फॉर द स्टेरिलाइजेशन। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपना जो है प्रोग्राम का नेम चेंज किया। अगर आप विलिंग हो तो आप क्या है स्टेरिलाइजेशन के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको सारा चैप्टर समझ आया होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरे चैप्टर के। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। थैंक यू सो मच।